शाहीन अफरीदी ने ग्रुप बंदी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गैरी क्रिस्टन ने अपने बचाव के लिए औरों के सर भांडे फोड़ दिए। पीसीबी ने वहाब और रज्जाक से मशवरे लेने छोड़ दिए। शब्बो जी ने अदाएं दिखाकर जिम्बाब्वे के हाथ पांव मरोड़ दिए। यार सबसे पहले तो एक फिर से जो हेडलाइन बनी पड़ी है कि शाहीन अफरीदी ने ग्रुप बंदी की है, देश के साथ अत्याचारी करने की कोशिश की है। ये सारी चीजें इसलिए आ रही हैं क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट दे दी है पीसीबी को। ये सब लड़वाने वाली आंटी का काम अब वही कर रहा है बेचारा। वो भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। वो नया नया कोच आया और कोच भी आया पाकिस्तान टीम का, आया था वो कोचिंग करने के लिए, लेकिन अब वो बेचारा सफाइयां दे रहा है, अपनी रिपोर्टें पेश कर रहा है लड़ाइयों वाली कि ग्रुप बंदी में कौन इन्वॉल्व है। ग्रुप बंदी क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कोच है? उसे क्रिकेट सिखानी है या लोगों के पर्दे फाश करने वाली फुप्पी है? वो भी फंस चुका है। उसको भी कहाँ पता था ये इतने बड़े पापी हैं यार। वो तो आया था कोचिंग करने के लिए। वो कई दफा होता है ना, एक गैंग बना होता है, तो बेचारे किसी नए बंदे को एवं ही बहला फुसला कर वहां तक लाया जाता है। वो समझता है कोई ऐसी कंपनी होगी, वहाँ जॉब मिल जाएगी। वो जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है ये गैंग है। वो भागने लगता है तो अंदर से पकड़ लेते हैं। अरे अंदर तो आइए ना, भाग काहे रहे हो, तनी शर्मा रहे हो। देखो मैम ऐसा वैसा नहीं होता, हम कौन से ऐसे वैसे हैं बे, अंदर आइए चुपचाप वरना टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। चल वो बंदा बेचारा उस गैंग में फंस जाता है। ऊपर से अचानक पुलिस का छापा पड़ता है, वो गैंग भी गिरफ्तार और उसके अंदर वो नया बंदा भी गिरफ्तार। अब वो थाने में मायूस बकरी की तरह बैठा होता है कि यार मैं किधर फंस गया, मुझे थोड़ी पता था ये पापी है। जो चाटे उसको पड़ते हैं ना कि तू इसमें शामिल है, वो सबसे पहले ही हाथ खड़ा कर देता है। देखो मुझे मत मारो, अल्लाह की कसम जितने दिन मैं रहा हूँ जो जो चीज देखी है सब बताऊंगा, अलिफ से लेकर ये तक। मैं पापी नहीं हूँ। बस वही साहब हुआ है गैरी क्रिस्टन के साथ ही। वो वर्ल्ड कप में देखा था जब यूएसए भी हम लोग आ रहे थे, वो सर पकड़ के बैठा हुआ था कि मैं किन में फंस गया हूँ। और अभी भी उसने पीसीबी को सारी रिपोर्ट्स दे दी। उसने भाई एक एक चीज बताई होगी कि ये जो तुम्हारा चाचू है ना, ये शक्ल से शरीफ लगता है, लेकिन इसने भी जोड़ों के दर्द से निजात के लिए एक तेल रखा हुआ है और आधी रात को वो तेल पूरे जिस्म पे मल के ना गैलरी के दरमियान खड़ा हो जाता, मुझे इशारे करता है। मैं वैसा वैसा नहीं, पता नहीं कैसे मैं इज्जत बचाता रहा हूँ अपनी। बहरहाल जो उसने शाहीन अफरीदी के बारे में बात किया ये तो बात सच है। बाकी उसने ये रिपोर्ट्स में कहा है तुम्हारे लड़के वैसे भी अयाशियां करते रात को 15-16 बजे तक बाहर रहते थे। 15-16 मतलब रात 3-4 बजे तक। और शाहीन अफरीदी किसी की बात नहीं मानता था। कोचेस के साथ इसके झगड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के साथ इसके झगड़े हुए हैं, कप्तान के साथ इसके झगड़े हुए हैं। अभी अगर हम सारा ब्लेम शाहीन अफरीदी पे डाल दें तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात है जब शाहीन और हारिस रऊफी बाबर के साथ खड़े हो गए थे, जब वो पहले कैप्टन था और ज़का अशरफ ने उसको हटाने की बात की थी। इन्होंने ट्रेंड चलवाया था हैशटैग सोचना भी मना है कि हम कप्तान के साथ हैं। तब हमारी टीम जुड़ी हुई थी, लेकिन जब तुमने उसको लॉलीपॉप दिया कप्तानी का शाहीन को और एक ही सीरीज के बाद उसे बेइज्जत करके हटा दिया, दोबारा बाबर को कप्तान बनाया, तो भाई हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसको भी गुस्सा आया। पहले वो कप्तान नहीं था ना, तो पहले बाबर के साथ होते थे, टीम में अच्छी खासी दोस्ती थी, तो अब सारा ब्लेम उस पर भी नहीं बनता। ये हमारे ऊपर वालों का कमाल है। उनके जो फैसले हैं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आजकल टीम में ग्रुपिंग चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखो तो अभी उन्होंने अपने हेड कोच गौतम गंभीर को चुना, और पता है कितने अरसे के लिए चुना है? पूरे 4 साल के लिए, 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए फुल फ्री हैंड दे दिया उसको। 4 साल जो मर्जी करना है कर। वहाँ पे ये होता है। और हमारे यहाँ 1 साल में पता नहीं कितने कोचेज आते हैं, कितने चले जाते हैं, पता नहीं कितनी मैनेजमेंट नई बनती है फिर चली जाती है। हमारे यहाँ इसीलिए तो कोई काम करता नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता। एक नया बंदा आता है, उसको बुलाया जाता है कि पीसीबी में तेरी जॉब लग गई। वो बेचारा खुश टाई शाई लगा के, अरे इतनी बड़ी मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिला, मजा ही आ जाएंगे। वो आता है, ये वीआईपी रूम उसको मिलता है, वो खुशी खुशी में उसको फौरन ही पेट में गुड़गुड़ वो चला जाता है कि लेटरिन से होके आता हूँ। बस लेटरिन से होके कमरे में आता है कि आगे रेजिग्नेशन लेटर लिखा होता है कि साइन कर दीजिए सर प्लीज, आप बिना बताए लेटरिन चले गए थे, इस वजह से आपका रिजाइन लेटर साइन कर। अगला बंदा हक्का बक्का, अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हो तुम लोग? अभी तो आया हूँ मैं किराया भी अपने पल्ले से भर के हूँ, किराया तो दे दो मुझे। तो उसको कहा जाता है कि पीछे वाली कच्ची गली से ना खोते रेडी वाले जाते हैं, वहां उनके साथ बैठ जा, भाग। अभी वहाब रियाज और रजाक को जो उन्होंने हटाया सिलेक्शन कमेटी से, अब सिलेक्शन कमेटी में तो कोई 7-8 बंदे थे या 10 बंदे थे, लेकिन सिर्फ इन दोनों को हटा दिया, बाकियों को रखा हुआ है। किसी एक सिलेक्टर का तो काम नहीं है ना, सबका एक एक वोट होना था। तो फिर इन दोनों ने ऐसा क्या बिगाड़ा, मैं बताता हूँ। ये दोनों अभी लेजेंड लीग खेलने गए हैं और हमारी जो लेजेंड्स की टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। तो पीसीबी को इस पे गुस्सा आ गया होगा, तुम लोगों की ये जुर्रत, जो हमारी मेन टीम है उसके तुम लोग सिलेक्टर्स थे और ऐसे बंदे सिलेक्ट किए जो सुपर 8 तक नहीं पहुंचे, और खुद तुम लोग उधर जहाँ खेलने
गए हो, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया, क्यों? बस यही तुम्हारा कसूर है, उठाओ बोरी बिस्तर और भागो यहाँ से। जो लेजेंड लीग चल रही है उसमें हमारी टीम पहले तो कोई मैच नहीं आ रही, लेकिन आखिरी मैच एक हारी है साउथ अफ्रीका से। 210-11 इन्होंने बनाए और पीछे तो वो चेज भी कर गया। अजीब बंदे अफ्रीका वाले, वो किसी से कोई मैच जीते ही नहीं थे उससे पहले। हमारी तरफ से शर्जील बड़ा जबरदस्त खेला था, कोई 35-36 बॉलों पर 72 उसने बनाए। अब तो कम से कम उसको ले आओ टीम में। और शुएब मलिक वो तो डबल मजे ले रहे हैं, अपनी फैमिली को भी साथ ले गए, सना जी को भी, और साथ में उसने 26 बॉलों पर 50 बनाई हुई थी। बस ये देख के फिर वही डायलॉग ज़हन में आ जाता है कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। उधर जो हमारी शब्बो जी की कप्तानी में इंडिया की टीम जिम्बाब्वे से खेलने गई हुई थी, पहला मैच जब ये लोग जिम्बाब्वे से हारे तो जय शाह ने वो जो शब्बो जी को धमकी दी थी कि तुम अगर और हारे ना तो तुम्हें क्रिकेट छुड़वा दूंगा, घुंघरू पहना के यहाँ चौक में डांस करवाऊंगा तुमसे। बस उसी टेंशन में शब्बो जी ने फिर परफॉर्मेंस दी है। ये लास्ट T20 में भी, दूसरा T20 भी इंडिया जीत गया, तीसरा भी जीत गया, वो लोग सीरीज जीत चुके हैं। अब फिलहाल इंतजार इस चीज का है इंडिया लेजेंड्स की टीम उधर क्या करती है और पाकिस्तानी लेजेंड्स की टीम सेमीफाइनल में अब क्या करते हैं। वैसे क्या लगता है ये जो लेजेंड्स चैंपियनशिप चल रही है, कौन जीतेगा इसका फाइनल? जो भी रहा है प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।